हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग मॉड्यूल जैसे यहाँ पे हम लोगों को देखिए आर्गुमेंट क्या है। देखिए आर्गुमेंट को हम लोग ए आर जी द्वारा क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आर जी द्वारा। और आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज एंगल मेड बाय ए लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन। लाइन क्या होता है? जो ओरिजिन से ज्वाइन होता है एंड जेड फ्रॉम एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट लेते हैं। जैसे देखिए एक कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा एक एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश होगा और ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जेड लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं, तो अगर हम लोगों को यहाँ से देखिए ये हमारा जो है यहाँ से इसको अगर मैच कर दें और हम लोग यहाँ से इसको अगर मैच कर दें तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया ओ, और इसको हम लोग एम कह लें और इसको जेड। ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पॉइंट हम लोगों ने लिया हुआ है एक्स वाई। क्या लिए हुए हैं? इसको हम लोग पी एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? पी। देखिए यहाँ पे पी एज्यूम कर लेते हैं और एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये क्या होगा, एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाई होगा। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो एंगल हम लोगों को एक्स एक्सिस के अगेंस्ट में जो एंगल बनेगा ये हमारे पास थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P मतलब PM और बाई OM हो जाएगा। तो PM हमारे पास क्या है, Y है, और हम लोगों के पास OM क्या दिया हुआ है, तो X दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या आया, एंगल ऑफ थीटा। तो देखिए ये tan थीटा क्या आया हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू आया Y बाई एक्स। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको मॉड में ले लेंगे पॉजिटिव दिखाने के लिए। अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। तो ये tan इनवर्स y बाई एक्स जो होगा, ये जो थीटा आया ये क्या है, हमारा आर्गुमेंट है। ये क्या होगा, इस थीटा को ए आर जी और z लिखते हैं। ए आर जी जेड इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा आर्गुमेंट हुआ। क्या हुआ, आर्गुमेंट। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग जेड एज्यूम कर लें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर √3 और प्लस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। तो हियर तो यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3, एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1। क्या है, 1 है हमारे पास। तो हम लोग अगर इसमें क्या करें, tan थीटा फाइंड करें, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस 1 बाई √3 ये किसका वैल्यू है, तो 10, ये हमारे पास 10 पाई बाई क्या है, 6 का वैल्यू है, अर्थात ये 30 डिग्री। 10 क्या है, 10 ये किसका वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है 1 बाई √3। तो ये हमारे पास tan थीटा का वैल्यू आया। अब हम लोग अगर ये चीज़ को अगर हम लोग किस एक्सिस में देखें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको क्या करें, फाइंड करें, तो ये क्या आया, 30 डिग्री। अगर हम लोग इसे निगेटिव डायरेक्शन में फाइंड करें, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग ऐसे इसको फाइंड करें तो भी यहाँ हम लोग इस एक्सिस पे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो देखिए इसको अगर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई और -30 करेंगे, मतलब पाई बाई 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये पूरा रोटेशन क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा, और ये 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने।
तो ये क्या हो जाएगा 11 पाई और बाई ये क्या होगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 6। लेकिन ये हम लोगों ने निगेटिव डायरेक्शन में क्या किया है, रोटेट किया है, तो यहाँ पे निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो -11 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और या हम लोग इसको एक ठो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है। यहाँ पे क्या फाइंड किया है, इसको अगर हम लोग tan थीटा, तो ये क्या आया 11 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। 10 11 माइनस सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू -11 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई 6। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग आगे फाइंड करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, देखिए कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या है, तो ये कहता है इफ थीटा बिलोंग टू -पाई से पाई तक अगर होगा देन इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये चीज़ अगर थीटा हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, तो अगर ये थीटा जैसे ये हमारे पास थीटा कहाँ पे बिलोंग करे, अगर ये थीटा -पाई से +पाई के एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड को, इस एम्पलीट्यूड को AMP ये शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको AMP, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या लिख सकते हैं, तो ये शॉर्ट नेम है। अब हम लोग अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया जैसे z क्या ले लेते हैं, एक ठो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं -1 और +i ले लेते हैं, इक्वल टू क्या ले लेते हैं x + iy लेते हैं। तो हमारे पास x के स्पेस में क्या है -1 और y के स्पेस में क्या है 1 है। और ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट में x है और ये कोऑर्डिनेट अगर x y पॉइंट अगर लिखें हम लोग, तो क्या लिखेंगे -1 और 1। तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, यहाँ पे ये सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये अगर मान लिया कि पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 और फिर क्या है 1 है, तो ये हमारे पास पॉइंट को अगर हम लोग क्या करें इस ओरिजिन से मैच कर दें और इसको हम लोग यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें m, तो ये हमारे पास x है, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। अगर हम लोग ये कैसे हम लोग निकालते हैं आर्गुमेंट, तो ARG और ये z लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो XY क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा y, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 और बाई -1, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये हमारे पास, तो tan इनवर्स और ये -1, तो tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या है, ये tan हम लोग 135 डिग्री का वैल्यू है। तो हम लोग 135 को क्या लिख सकते हैं, तो ये हम लोग tan 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट क्या आया, तो ARG Z क्या आया आर्गुमेंट ऑफ Z, तो ये हमारे पास आया 3 पाई बाई 4। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम लोग एम्पलीट्यूड को फाइंड करें और ये जैसे कि यहाँ से ये हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर फाइंड किया, तो ये हमारे पास क्या आया वैल्यू 3 पाई बाई 4। अगर हम लोग इसी चीज़ को निगेटिव डायरेक्शन में अगर फाइंड करें इसको, तो ये कितना होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए तो ये देखिए, इसको हम लोग 2 पाई से क्या करेंगे, -2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, -2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और विथ माइनस साइन। तो देखिए ये हमारे पास क्या आया, 3 पाई बाई 4 आया, और फिर क्या आया, -5 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास दो वैल्यू क्या हुए, आए आर्गुमेंट ऑफ जेड के लिए। लेकिन अगर हमको इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो तो हम लोगों ने देखा है कि एम्पलीट्यूड में क्या होता है, ये हमारे पास जो वैल्यू है थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए, तो थीटा हमारे पास -180 से क्या होना चाहिए, 180 तक में, मतलब -पाई से पाई तक में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए हम लोग अगर थीटा को -पाई और से +पाई तक बिलोंग कराएं तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग 10 -पाई से देखें तो क्या हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या आया, थीटा। तो ये थीटा कहाँ पे बिलोंग करेगा, थीटा हमारे पास ये आया, क्या आया, 3 पाई बाई 4, और फिर क्या आया, -5 पाई बाई 4 आया। तो ये हमारे पास ये जो है ये 180 से क्या है, ये हमारे पास इसका वैल्यू होगा, ये क्या है 135 का वैल्यू है, और ये क्या है 225 डिग्री का वैल्यू है। तो ये माइनस है, तो ये हमारे पास 180 से एबव है, इसलिए ये वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड में संभव नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है क्या होता है, -पाई से पाई के बीच वाले एंगल ही इसमें क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब देखिए जैसे हम लोगों के पास देखिए तो ये एम्पलीट्यूड है, अब हम लोग इसको क्या करें, फाइंड करें। तो देखिए कैसे होगा, ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, तो AMP एम्पलीट्यूड ऑफ Z क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास 135 डिग्री आएगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ Z का वैल्यू क्या आया, 3 पाई बाई 4 आया। तो इस तरीक़ा से ये हमारा जो है एम्पलीट्यूड का वैल्यू आता है। तो देखिए हम लोग अगर देखिए ये कैसे हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, स्टेप टू फाइंड एम्पलीट्यूड फॉर Z = A + IB। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर Z A + IB के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे tan थीटा = तो tan थीटा = क्या होता है, B/A। अगर ये x/y हो तो y/x के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करते हैं। और फिर थीटा = क्या हो जाएगा, तो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा B/A हम लोग लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आया, थीटा का वैल्यू आएगा अगर थीटा फाइंड करते हैं। तो अगर देखिए अब हम लोग इसमें थीटा अगर हम लोगों को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जैसे ये हम लोग कोऑर्डिनेट अगर लेते हैं, देखिए ये अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं x, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग चलें तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो ये हमारे पास मान लिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है, तो कोई पॉइंट अगर हम लोग इससे ये मैच करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ से इसको अगर हम लोग फाइंड करें, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आया थीटा, ये क्या आया, थीटा। अब हम लोग अगर ये Z कम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा हम लोगों के पास यहाँ पे आया। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में होता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो -पाई से लेकर के और कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, पाई तक बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास -पाई आया से +पाई तक। अगर हम लोग इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करें, जैसे AMP एम्पलीट्यूड ऑफ Z = क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z = थीटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर बिलोंग करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एम्पलीट्यूड ऑफ Z का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा ही आएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ Z सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करे, जैसे देखिए
ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कोई z, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाता है तो ये देखिए तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमारे पास आ जाए तो इसको हम लोग किससे मैच कर लें, इससे अगर मैच करें तो यहाँ पे अगर 0 है तो ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो इसका वैल्यू यहाँ ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा। अब देखिए अब हम लोग इस एंगल थीटा को कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास थीटा आया, ये देखिए तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो ये पूरे लाइन पे क्या होता है 180 का एंगल बनता है, और ये हमारे पास थीटा को 180 से क्या करेंगे, थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे तो पाई माइनस क्या करेंगे थीटा कर लेंगे। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर हमारा एम्पलीट्यूड बिलोंग करता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो पाई माइनस थीटा होगा। जैसे कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे z इक्वल टू अगर हम लोग ले लें 1 और -1 और फिर ले लें √3i ले लेते हैं, तो ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये माइनस, तो ये x एक्सिस है, तो ये हमारे पास इसका अगर पॉइंट लिखे तो -1 और ये क्या आया √3 आया, ये क्या आया -1 और ये √3, तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, ये z ये जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। तो इसका अगर हम लोग एम्पलीट्यूड, इसका पहले आर्गुमेंट अगर या एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू क्या होगा, पाई में से क्या करेंगे थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीका से ये हमारा एम्पलीट्यूड फाइंड होगा। देखिए अगर ये कम्प्लेक्स नंबर z थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करे, जैसे देखिए ये हमारे पास एक थर्ड कोऑर्डिनेट का देखिए, थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर ये हम आप कोई पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर कोई कोऑर्डिनेट आता है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल जो ये हमारे पास एंगल बनेगा ये थीटा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई z कम्प्लेक्स नंबर है ये 0 है, तो ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास अगर ये बिलोंग करता है तो ये z इक्वल टू थीटा होगा। तो इसके लिए हम लोग एम्पलीट्यूड क्या फाइंड करेंगे, तो ये 180 से क्या होगा, ये एबव है आगे है, तो 180 प्लस क्या करेंगे थीटा कर लेंगे, क्या करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर बिलोंग करता है तो 180 प्लस थीटा, या हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा माइनस 180 डिग्री क्या लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए ये अगर हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, जैसे देखिए AMP एम्पलीट्यूड ऑफ z अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस, ये क्या होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में इधर साइड जा रहा है तो ये क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा। अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस पाई हो जाएगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है तो ये हम लोगों के लिए क्या होगा थीटा माइनस पाई हो जाएगा। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई प्लस क्या लिख देंगे थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा अगर लिखते हैं तो 180 से एबव हो जाएगा, इसलिए ये जो है ये कंडीशन नहीं लागू होगा। ये क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा जो है ये हमारे पास संभव नहीं होगा। ये हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, अगर ये थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ z थीटा इक्वल टू माइनस पाई होगा। अगर देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करे तो देखिए ये अगर ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो देखिए ये अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, यहाँ पे बिलोंग करता है तो ये हमारे पास z है, तो ये ओरिजिन है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ये क्या होगा ये एम्पलीट्यूड ऑफ z होगा। तो इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या करेंगे, अगर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है तो यहाँ पे लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो ये माइनस थीटा क्या होगा, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। देखिए फिर से देख लेते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये क्या हो जाएगा, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस थीटा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा, ये माइनस थीटा हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब देखिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्या है, देखिए ये अगर जेड हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लेते हैं और देखिए इसमें क्या होता है, जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले तो ये हमारे पास देखिए क्या होगा, तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया कि -√3 और माइनस आई ले लेते हैं, तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 21 कोऑर्डिनेट में है, तो दोनों निगेटिव साइन है। इसका हम लोग अगर पॉइंट लिखें तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, तो ये जो होगा -√3 और ये -1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका थीटा अगर फाइंड करें तो क्या होगा, ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये हमारे पास है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या करता है, ये बिलोंग करता है। तो अब देखिए ये हमारे पास tan थीटा, तो ये हम लोग अगर tan थीटा फाइंड करें तो क्या होगा y/x होगा, तो ये क्या होगा -1 और -√3 क्या हो जाएगा, -1 और -√3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो ये जो 1/√3 आया तो ये हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आया, ये 30 डिग्री। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये π/6 लिख सकते हैं। या तो आप देखिए अगर हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग किया, इसलिए क्या होगा थीटा माइनस पाई। ये क्या फॉर्मूला होता है, थीटा माइनस पाई। तो थीटा क्या है, पाई है, बाई 6 है और माइनस पाई हो जाएगा। अब हम लोग देखें तो -π/6 से पाई करें तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा -5π/6। या हम लोग इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू क्या आया 30 डिग्री, तो ये हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री और -180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा -100 क्या हो जाएगा 50 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड का वैल्यू आया। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड जो है, जैसे कि हमारे पास क्या है 1/2 और फिर ये हम लोग ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं। चलिए देखिए तो 3/2 आई हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका देखिए कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट लिखें तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा -1/2 और √3/2। तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग किया, तो ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या किया है, ये बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम लोग एम्पलीट्यूड tan थीटा फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा y डेट इज √3/2 और बाई -1/2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कट करें तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये tan थीटा इक्वल टू क्या आया -√3 आया। तो ये जो है ये क्या आया -√3। तो ये थीटा का वैल्यू जो है ये क्या होता है, मोड लगाता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग को वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो π/3 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग एम्पलीट्यूड इसका फाइंड करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा π-θ हो जाएगा। तो पाई मीन्स 180 डिग्री और -60 डिग्री, देयरफॉर क्या होगा 120 डिग्री। या हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए π/3 क्या आया था, π/3 आया है। तो देखिए यहाँ पे π/3। तो अगर हम लोग इसको लिख रहे तो क्या लिखेंगे 2π/3। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या आया,
तो ये हमारे पास आया 2 पाई बाई 3। क्या आया? 2 पाई बाई, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बाई 3 आया। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है? जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इक्वल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ सॉरी क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2n पाई। ये क्या होता है? अगर हम लोग को जनरल वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड में हम लोग क्या करेंगे? 2n पाई को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास जनरल वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, इन फ्यूचर्स आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है ये क्या है? सिमिलर है एम्पलीट्यूड ऑफ z के, और ये सिमिलर होता है किसके? प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के। ये हम लोग बातों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये क्या है? ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये हमारे पास देखिए क्या कहता है कि इन फ्यूचर्स हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z सिमिलर है एम्पलीट्यूड ऑफ z के, और सिमिलर होता है आर्गुमेंट ऑफ z के। जैसे देखिए, एक हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेते हैं। जैसे आर्गुमेंट अगर हमारे पास, जैसे एक कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करें पहले। देखिए, एक कोऑर्डिनेट अगर हम लोग ले लें, देखिए तो ये अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी, जैसे ये हमारे पास x है और ये क्या है? x डैश, ये है y और ये हमारे पास y डैश है, ये क्या है? 0 है। अगर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर, कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर जैसे कि हम लोगों को 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, या 180 ले लें, 100 सॉरी ये क्या ले लें? 18 ले लें, ये क्या ले लें? 18 ले लें, या 180 ले लें। तो ये सारा जो वैल्यू होगा, ये 180 डिग्री नहीं है, ये 180 क्या है? ये हमारे पास रियल वैल्यू है। तो अगर कोई भी रियल वैल्यू अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट में लेते हैं, इस लाइन पर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे इस तरह से आते जाएगा। तो ये जो है कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर इस एक्स एक्सिस पे बिलोंग करता है कोई भी वैल्यू, तो इसका हम लोगों को वैल्यू क्या आता है? तो ये रियल नंबर में हमारे पास आर्गुमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर में कोई भी अगर कोई रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर हम लोग यही चीज अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट अगर माइनस एक्स एक्सिस पर ले लें, जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू -2 ले लें, -5 ले लें, -10 ले लें, तो कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास निगेटिव में आता है तो ये किस कोऑर्डिनेट पर? -x एक्सिस कोऑर्डिनेट पे बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास अगर हम लोग इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ से अगर इस एक्सिस पे देखें तो ये वैल्यू जो होता है, ये वाला एंगल जो होता है, ये कितना का बनता है? तो ये हमारे पास 80 डिग्री का बनेगा। क्या होगा? 80 डिग्री। तो अगर कोई भी निगेटिव रियल नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा। अगर हम लोग कोई कोऑर्डिनेट, जैसे कोई कम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग इमेजिनरी रियल नंबर ले लें, जैसे कि 3i ले लें, चाहे या 5i ले लें, या 7i ले लें, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा तो ये हमारे पास किस कोऑर्डिनेट में आएगा? तो ये जो आएगा ये इमेजिनरी एक्सिस y पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा? इस पे आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये एक y एक्सिस पे, तो ये हमारे पास कितना डिग्री का ये वैल्यू बनाता है? तो ये हमारे पास हमेशा 90 का वैल्यू बनाता है। क्या बनाता है? तो 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होगा? तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अगर हम लोग यही चीज अगर हम लोग निगेटिव ले लें, जैसे कि -3i ले लें, या -5i ले लें, या -7i ले लें, तो ये किस पे आएगा? तो ये निगेटिव y एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
इस कोऑर्डिनेट्स पे आएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा -90 डिग्री। क्या हो जाएगा, तो -90 डिग्री आ जाएगा। ये आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, तो -90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीका से अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ 0 डिग्री लेते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन पे होगा। तो इसका कोई भी अगर हम लोग कोई पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के रूप में आ जाएगा। तो ये पॉइंट के रूप में अगर आता है तो इसका कोई भी आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगा, पॉइंट का कोई एंगल डिफाइन नहीं होता। इसलिए ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये नॉट डिफाइंड है। क्या है, ये हमारे पास याद रखना है कि नॉट डिफाइन होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, तो नॉट डिफाइन आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास z है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमारे पास क्या फाइंड करना है, तो मॉड ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और कंजुगेट ऑफ z फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसको फाइंड करें तो ये z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस √3i दिया हुआ है, और फिर क्या दिया है, √3 और प्लस i दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको कंजुगेट करें तो देखिए ये 3 माइनस आई और फिर क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और फिर क्या होगा, माइनस आई आ जाएगा, फिर प्लस क्या आया, 3i आया, और फिर क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये √3 का क्या आएगा, स्क्वायर, और फिर माइनस आई का स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√3, और ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2i आ जाएगा, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 3 और ये 1 तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको फिर कट कर ले तो ये क्या होगा, √3/2 और फिर क्या आ जाएगा, प्लस i और 1/2 आ जाएगा। अगर हम लोग अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसका क्या करें, tan थीटा फाइंड करें तो देखिए tan थीटा ये हमारे पास देखिए, तो tan थीटा अगर हम लोग फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y/x, देयरफॉर 1/2 और फिर क्या आ जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आया, 1/√3 आया। तो ये हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आया, तो थीटा इक्वल टू 1/√3, दैट इज ये क्या आया, पाई क्या आया, ये 1/√3 जो होता है तो पाई/6 है। ये क्या है, नहीं सॉरी, ये क्या है, 30 डिग्री का वैल्यू है, तो पाई हम लोग क्या लिखेंगे, 6 या 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा का वैल्यू, तो ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या आया, तो पाई/6 आया। ये क्या आया, आर्गुमेंट ऑफ z पाई/6। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ z भी क्या आ जाएगा, ये देखिए ये हमारे पास ये क्या आया, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या आया, पाई/6 आया। अगर हम लोग इसका जैसे देखिए ये हमारे पास मॉड z फाइंड करना है तो देखिए मॉड z क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए ये हम लोग मॉड z फाइंड करते हैं तो देखिए मॉडुलस ऑफ z, तो क्या आया था, z इक्वल टू क्या आया था, तो √3/2 प्लस i 1/2 आया था। तो ये मॉड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ये क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको फाइंड करें तो ये 3/4 और प्लस 1/4 हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये 4/4 देयरफॉर 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z का वैल्यू क्या आया, तो ये हमारे पास 1 आएगा। क्या आएगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू
ये हमारे पास क्या आया, 1 आया। अब देखिए जनरल वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए जनरल वैल्यू ऑफ क्या है, आर्गुमेंट। जनरल वैल्यू का आर्गुमेंट का क्या होता है, तो ये क्या होता है 2n पाई और फिर प्लस क्या होता है थीटा, 2n पाई प्लस थीटा। तो ये 2n पाई और थीटा का वैल्यू क्या आया 60 डिग्री आया था, सॉरी 30 डिग्री आया था, तो 1 पाई बाई 6। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2n पाई प्लस पाई बाई 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग कंजुगेट फाइंड करें तो कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट ऑफ जेड। तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या आया था, पहले जेड कंजुगेट ऑफ जेड, तो जेड हमारे पास क्या था, तो √3/2 और प्लस आई 1 क्या आया था 2 आया था। तो इसका कंजुगेट ऑफ जेड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाता है, तो 3/2 और माइनस आई 1/2 हो जाएगा। तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या आएगा, ये जेड पे बात, ये हम लोग कंजुगेट ऑफ जेड क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, तो √3/2 और माइनस 1/2 आएगा। तो इस तरीका से ये हमारे पास सभी का वैल्यू क्या आया, तो देखिए ये हमारे पास क्या आया, आर्गुमेंट ऑफ ये जो देखिए ये हमारे पास क्या आया था, तो ये हमारे पास मॉड ऑफ जेड का वैल्यू आया 1। आर्गुमेंट ऑफ जेड का यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आया था, तो π/6 आया। और ये हमारे पास जनरल वैल्यू क्या आया, तो 2n पाई और प्लस π/6 आया। कंजुगेट ऑफ जेड क्या आया, तो ये हमारे पास आया था √3/2 और ये सॉरी √3/2 और माइनस क्या आया था, माइनस आई और ये 1/2 आया था। तो इस तरीका से ये हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो अब देखिए तो ये हमारे पास ये क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। ये अगर आपका ये मेरा वीडियो पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।